हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीसीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो इंडिया के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इसका आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में बांटा गया है, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, ब्राचड अपभ्रंश, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो जैसे कि सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं जो है पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी और गुजराती। मागधी जो बिहार, बंगाल, असम, उड़िया में बोली जाती है, और अर्धमागधी जो पूर्वी हिंदी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव जो है अपभ्रंश के सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी रूपों से हुआ है। किंतु अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुसार हिंदी भाषा जो राजभाषा, और इसमें 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। तो 343 जो है वो राजभाषा होगी हिंदी। 300 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। 346 जो है वो पत्रादि जो होगा वो राजभाषा में होगा। और 347 जो है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। 348 अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 349 जो है वो भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है इसमें। 350 जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 350 ए और 350 बी। तो ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, और बी में है अल्प भाषाई वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। और 351 में है हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो संस्कृत वाले शब्द सेम टू सेम यूज होता है, तद्भव उसका हिंदी, देशज जो देश की भाषा, विदेशज जो विदेशी भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु या अनुकरण सिद्धांत जिसको रूट थ्योरी भी बोलते हैं का प्रतिपादन कौन थे? प्लेटो जी थे। रूट थ्योरी या धातु सिद्धांत को ही हम लोग, कुछ लोग इसे डिंग डोंग थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी भी कहते हैं, और रनन सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। इसके अनुसार है कि संसार का हर चीज का अपना ध्वनि होता है, जैसे कि एक लोहे का, एक सोने का ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, वाक्यम रचात्मक काव्यम अर्थात रस मनोवेग का सुखद संचार ही काव्य की आत्मा है। काव्य और काव्य लक्षण के संबंध में ये किस आचार्य का मत है? तो किस आचार्य का मत है? आचार्य विश्वनाथ। ये किसके 14वीं सदी के कवि हैं। इनके अनुसार रस से पूर्ण काव्य ही काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवधा, लक्षणा, व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र पुस्तक में इसका छंद शास्त्र का वर्णन किया है, और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, निर्व्यक्तता का सिद्धांत मतलब कोमा होगा, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया है? टी.एस. इलियट ने दिया है। इसकी एक प्रमुख पुस्तक है काव्य रचना द वेस्टलैंड, जिसके लिए 1948 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट की भी उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन है, संप्रेषण का सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत किसने दिया था? आई.ए. रिचर्ड ने दिया था। इसकी महत्वपूर्ण रचना है बियॉन्ड और द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म।
बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्यालय आदेश में अधिकारियों का हस्ताक्षर किस स्थान पे होता है? नीचे, दाहिनी ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो काव्यकुंज और काव्य विधि से संबंधित है। क्वेश्चन है, राजा शिव सिंह के प्रिय पात्र होने के कारण विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई थी? अविनाश जयदीप की उपाधि दी गई थी। इसे बहुत सारी उपाधि दी गई थी, जैसे मैथिल कौटिल्य भी बोला जाता था इसे। अभिनव जयदेव बोला जाता था, अभट का कवि बोला जाता था, अपरूप का कवि बोला जाता था, कवि रंजन बोला जाता था, नव कवि बोला जाता था, कवि कंठार और खेलन कवि भी इसे उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि यहाँ पे कवि होगा रीतिकाल में होते हुए भी राष्ट्रधारा का प्रतिनिधि करता है? कवि भूषण। ये ऋकमुख काव्यधारा के कवि थे और ये वीर रस में लिखते थे। इनकी शैली जो थी मुक्तक और ओजपूर्ण शैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान की प्रशंसा में किसने कहा था कि इन मुसलमान जानिन पर हिंदू कोटि वागे? किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। रसखान जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था, इनका जन्म अमरोहा में हुआ था। ये भक्ति काल के कवि थे और इसकी प्रमुख कृतियां थी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बिहारी सतसही पर किसने कहा कि उनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिहारी सतसही जो है बिहारी की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। एक मुक्तक काव्य है जिसमें 713 से 719 दोहों का संकलन हो। इस पर ही श्याम सुंदर दास जी ने कहा था कि रामचरितमानस के बाद सबसे प्रचलित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसे अज्ञेय जी द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्राणायन हेतु 7 कवियों के एक मंडल ने मिलकर संकलन और संपादन किया था। इसमें कवि आते हैं, कौन कौन से कवि आते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचमे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। तार सप्तक जो है इसमें कुल 4 सप्तक हुए थे और इसी के संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिनकर जी ने देश की क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया है। किसका कथन है? रामवृक्ष वेन्नीपुरी जी का। दिनकर जी जिनका जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जो कि बिहार में है, बेगूसराय जिला में हुआ था। ये जो थे ये आधुनिक काल के कवि थे, वीर रस में लिखते थे और ये राष्ट्रवाद प्रगतिवाद आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में दिया गया। 1959 में एक और पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी किस काव्य के प्रवर्तक थे? पथ प्रदर्शन थे, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। निराला जी को छायावाद के सबसे सशक्त कवि माना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महिषादल रियासत मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये भी आधुनिक काल के कवि थे। इसकी प्रमुख रचनाएं जो हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। सरोज जो थी इनकी पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने कहा था। तुलसीदास जी जिनका जन्म बांदापुर जिला यूपी में जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम राम बोला था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये भक्ति काल के कवि थे। इनकी जो रचनाओं की भाषा थी वो अवधी और ब्रज थी और इस शगुन धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार इनकी प्रसिद्ध रचनाएं 12 हैं, जिसमें 5 बड़े 7 छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुष्टिंग मार्ग को जहाज जात है सो जाको कुछ लेना हो सो लो। सूरदास की मृत्यु के संबंध मृत्यु को निकट जानकर शोकार्थ वचन किसके हैं? ये वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक विठल नाथ जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा परास परस दे सो भी कंचन होए। यह किस कवि का कथन है? ये जो कथन है वो कबीरदास जी के कथन है। कबीरदास जी की भाषा जो थी सद्दू कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। इनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा यूपी में हुआ था
और इनकी जो भाषा थी अवधी सद्दूकड़ी पंचमेल खिचड़ी थी। इनके जो गुरु थे रामानंद जी थे, वैष्णव सन। और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। ये भी भक्ति काल के कवि थे और निर्गुण शाखा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन गोदान उपन्यास में किसके लिए है? मिस मालती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास गोदान में उल्लेखित बिजली किस प्रकार का पत्र था? दैनिक पत्र था। और इसके संपादक कौन थे? ओंकार नाथ थे। क्वेश्चन है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाई, यह कथन किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। किसके विषय में है? उनके उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भींगे हुए धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल के तले, यह कथन मैला आंचल में किसका है? डॉक्टर प्रशांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा तो घास खोद रहा हूं, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, यह कथन किसका है? रंगनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र कथा नायक के रूप में आदि से अंत तक, शुरू से लास्ट तक कथा के केंद्र में बना हुआ है? कौन? वैद्य जी, जो कि प्रमुख पात्र है राग दरबारी उपन्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी, लेकिन इनका प्रकाशन कब किया गया? 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ का अधिकतर बाहर रहने वाला दिन कौन सा था? आधे अधूरे नाटक मोहनराज पेशची द्वारा जो लिखित है, शुक्र और शनिवार को महेंद्र नाथ बाहर रहते थे। क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति इसे कहा गया है? शिखर स्वामी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ दीवान चंद की मौत किस अस्पताल में हो गई थी? इरविन अस्पताल में। ये दिल्ली में एक मौत जो कमलेश्वर द्वारा लिखित है, उस कहानी से संबंधित प्रश्न है। ठाकुर का कुआं कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? मानसरोवर भाग 1 में। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? 7 समंदर है। ये कहानी थी नीलम देश की राजकन्या, लेखक जैनेन्द्र कुमार थे इनके। मेरी जिंदगी के खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम्बक नींद के कारण अधूरे रह गए, ये किसका कथन है? डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। ये निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे से है। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी की रचना यशपाल जी ने किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? निम्न वर्ग के प्रति। मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? आंधी 1931 में। मधुआ जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। वापसी कहानी में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? शीला के घर, उसके दोस्त के घर। वापसी कहानी जो कि उषा प्रियवंदा द्वारा लिखित है। क्वेश्चन है, काव्य अलंकार श्रुतवृत्ति क्या हिंदी में अनुवाद की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नागेंद्र ने। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की भी संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त है? आलोचना के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? चंद्रवरदाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास का काल विभाग करके अध्यायों का क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? प्रकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा आदिकाल को 4 प्रकरणों में, भक्ति काल को 6 प्रकरणों में, रीतिकाल को 3 प्रकरणों में और आधुनिक काल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ और अंत किसके समय से माना है? मुंज और भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामांकन की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है? किसे माना जाता है? मृगावती। मृगावती का स्पेलिंग ऐसे होगा, मृगावती, जो कुतुबन द्वारा लिखित है। 16वीं सदी के आसपास इसकी रचनाएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में की है? कहें तो बिहारी सत सही
जो एक मुक्तक काव्य था, इसमें 713 से 719 दोहों का संकलन था। इसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार का से संबंधित दोहे हैं, जिसे नीति, भक्ति और श्रृंगार का त्रिवेणी कहा गया है। इसकी रचना जो है 1633 से 62 तक की गई थी और भाषा इसकी ब्रज थी। बिहारी सतसई पे सबसे पहले टीका बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्णलाल ने लिखा था और इसे रीतिकाल का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण कैसे करते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पे कौन सी क्रिया बनती है? नाम धातु क्रिया बनती है। नेक्स्ट है, ईमान बगल में दबाना, मुहावरा का सही अर्थ है बेईमानी करना। थैंक यू गाइस। ये पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।